हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता और स्वाद संपन्न में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी, जो कि घर में मिलने वाले सामान और सही मेज़रमेंट के साथ हलवाई की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। तो आपको बनाना ये बहुत ही इजी रहेगा। तो चलिए बनाते हैं मुंह में घुल जाने वाली और एकदम टेस्टी बेसन की बर्फ़ी। उसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप बेसन। एक जैसे बाउल से आप सारा मेजरमेंट कीजिए। और बेसन से एकदम आधी चाहिए हमें चीनी। अगर आप थोड़ी चीनी ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स और बेसन से ही आधा हमें चाहिए घी। मतलब अगर आपका 1 कप बेसन है तो आपको आधा कप घी चाहिए और आधा कप चीनी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इस टाइम सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो पूरा घी की जगह हम थोड़ा सा इसमें रिफाइंड ऑयल मिलाएंगे, जिससे कि हमारी बर्फ़ी सूखी सूखी नहीं रहेगी। क्योंकि बेसन की जो बर्फ़ी होती है वो ज़्यादातर बाद में रखकर सूखी सूखी हो जाती है, और सर्दियों में तो खासकर। अब देखिए, ये रिफाइंड मिलाने के बाद अब ये आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम घी हो गया है ये, जो कि 1.5 कटोरी बेसन के हिसाब से एकदम आधा है। आपको जिस भी चीज़ में अपनी बर्फ़ी जमानी है उसे तैयार करके इस तरीके से ग्रीसिंग करके रख लीजिए। और चलिए बनाते हैं हम अपनी बर्फ़ी। उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारा 1.5 कप बेसन है उसे हम सिंपल बिना घी के इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। जिससे इसमें होता यह है कि इसकी जो कच्चा बेसन हम भूनते हैं उसकी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाती है बर्फ़ी में। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 मिनट के बाद ही अपना घी और ऑयल जो हमने मिलाकर रखा था वो, और उसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें घी कम है, लेकिन ये धीरे धीरे चलाते चलाते इसमें अच्छे से घी हो जाएगा और आपको लगेगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट घी है। जितना मैंने लिया है सारा का सारा घी हमारा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। पूरा टाइम हमें बेसन को इसी तरीके से दबा दबा कर ही भूनना है। इसी तरीके से स्पैचुला से दबा दबा कर ही बेसन को भूनते हैं, तभी बेसन अच्छे से भूनता है। इस तरीके के बेसन भूनने का तरीका मुझे एक हमारे घर हलवाई भैया आए थे, उन्होंने बताया था। और उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि अगर हम सर्दियों में घी में थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे तो हमारी बर्फ़ी सूखी सूखी नहीं होगी, चाहे आप उसे 2 महीने भी रख लीजिए। और ये जो हमारी बर्फ़ी है ये पूरे 2 महीने तक आप घर में रख कर खा सकते हैं। वैसे तो ये इतनी अच्छी बनेगी कि आप इसे इतने दिनों तक रोक ही नहीं पाएंगे। अब इसमें जो बाकी बचा हुआ घी है वो भी हम इसमें ही डाल देते हैं, घी और ऑयल। ये बर्फ़ी आप जब भी आपका कभी भी मीठा खाने की क्रेवी हो, आपको जब भी आप इसको आधे घंटे में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो इसमें सामान होता है वो भी ज़्यादातर हमारे घर में ही मिल जाता है। घी, बेसन वगैरह सब हमारे घर में होता ही है। अब देखिए ये बेसन की कंसिस्टेंसी कितनी चेंज हो गई है, लेकिन आपको फिर भी इसको इसी तरीके से दबा दबा कर ही भूनना है। बेसन की बर्फ़ी हम बिना चाशनी बनाए भी बना सकते हैं, पर वो जैसे लड्डू होते हैं ना सूखे सूखे, वो उस तरीके की बन जाती है। इसलिए आप चाशनी बनाकर ही बनाइए, तभी आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है वो अच्छी बनेगी। देखिए इस टाइम फिर से हमारा जो बेसन की कंसिस्टेंसी है वो और चेंज हो गई है। बेसन ने थोड़ा सा घी रिलीज़ कर दिया है। अब देखिए ये कितना अच्छी तरीके से आराम से हिल रहा है। पर अभी भी इसको और भूनना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही अपना घी रिलीज़ कर देगा जब तक आपको इसको भूनना है। इस टाइम पे मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मैं जब भी अपनी रेसिपी अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और मेरे नए और पुराने जो भी व्यूअर्स हैं वो मेरी रेसिपी को शेयर, लाइक और कमेंट कर दीजिए करें प्लीज़। अब मैंने रेसिपी को और ज़्यादा इजी करने के लिए जो हम बर्फ़ी में अपने ड्राई फ्रूट डालेंगे ना, उन्हें हम अलग से तलेंगे नहीं, उन्हें हम सिंपल एक चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। उससे पहले मुझे अपनी बर्फ़ी का थोड़ा सा कलर कम लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सी हल्दी डालूँगी। आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। हल्दी का इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा जब हम इसमें इलायची पाउडर वगैरह डाल देंगे, और ये बहुत गर्म होता है इसलिए इसमें हल्दी सब भुन जाती है। आपको इसमें कोई भी कच्चा हल्दी का टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसमें कलर ही आएगा। अब इस स्टेज पे जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे वो हम इसमें ऐसे ही डाल देंगे,
क्योंकि इसमें घी भी है बेसन में और ये बेसन गरम भी बहुत है। तो इसमें इसी तरीके से ये जो ड्राई फ्रूट है हमारे भुन जाएंगे और ये एकदम करारे हो जाएंगे। आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाकर देखना, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने इसको अलग से नहीं भुना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे हमने कच्चे ड्राई फ्रूट इसमें हमने डाले हैं। पर आपको ड्राई फ्रूट डालने उस टाइम पर है जब आपका बेसन बिल्कुल भूनने वाला हो, जब 5-7 मिनट रह जाए तो उस टाइम आप इसको डालेंगे, नहीं तो सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे और वो काले काले पड़ जाएंगे। इसलिए जब बेसन बिल्कुल भुनने पे आ रहा हो तब आप इसको डालिए 5 मिनट पहले। अच्छा, अब आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए कि जो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं वो आपको कैसी लगी। आप रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो आपको पसंद आई है या नहीं। बेसन भुनने में मुझे 20 मिनट लगे हैं पूरे। बेसन भुनने के बाद, क्योंकि हम इसमें ना मावा डाल रहे हैं ना हम मिल्क पाउडर डाल रहे हैं, तो इसमें आप 1-1.5 टेबल स्पून के करीब आप इसमें दूध डालिए, जिससे इसका टेक्सचर एकदम अलग हो जाएगा और आपको देखने में ही ये ऐसा लगने लगेगा जैसे आपने इसमें मावा डाला है। देखिए ये कितना फूल गया है और इसका टेक्सचर एकदम दानेदार हो जाएगा, हमारी दानेदार बर्फ़ी बनेगी। बेसन की बर्फ़ी का दानेदार टेक्सचर लाने के लिए लोग उसमें रवा वगैरह डालते हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बर्फ़ी वैसे ही बहुत अच्छी और दानेदार बनेगी। देखिए हमारा बेसन ही कितना फूल गया है। इस टाइम पे आपको गैस को एकदम बंद कर देना है और इसको बिल्कुल जब तक चलाते रहना है जब तक कढ़ाई एकदम ठंडी ना हो जाए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा अगर कढ़ाई गर्म होगी और आप बेसन चलाना छोड़ देंगे तो। बस अब ये बेसन भुन गया है। बेसन को रखते हैं हम एक साइड और इसके लिए हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए हमने जो चीनी ली थी वो चीनी डालेंगे और उसका आधा हम पानी डालेंगे। मतलब कि 3/4 कप हमारी चीनी है और आधा कप से थोड़ा सा कम पानी है। अब चीनी को पानी में घुलने तक हमें पकाना है। चीनी घुलने के बाद यदि आपको लगे कि आपकी चीनी गंदी है और ऊपर गंदा गंदा सा आ गया है तो उसे पहले आपको साफ़ करना होगा। उसके लिए आपको 2 चम्मच दूध लेकर उसके ऊपर डालना होगा और वो जैसे जैसे उबलेगा सारी गंदगी झाग के रूप में ऊपर आ जाएगी और आप उसे झारे से हटा दीजिए। हमारी जो चीनी है वो एकदम साफ़ है, वो आप देख सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए, इस टाइम हमारी चाशनी थोड़ी चिपचिपी हो गई है, पर अभी हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है। हमें कोई तार वार नहीं बनाना है इसमें, लेकिन बस इतना हो कि तार बनने ही वाला हो। देखिए अभी बन नहीं रहा है, बस बनने वाला ही तार है। बस अब हमारी चाशनी बनकर एकदम तैयार है और अब हम मिलाते हैं इसे अपने जो हमने भून के रखा है अपने बेसन में। एक साथ में आपको सारी चाशनी नहीं मिलानी है, पहले आधी मिलाइए और इसको अच्छे से मिलाइए। अगर हम सारी डाल देंगे एक साथ में तो हमारी चाशनी अगर ज़्यादा होगी तो हमारा बर्फ़ी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और बर्फ़ी को जमने में टाइम लग जाएगा। वैसे तो ये बर्फ़ी जम ही जाती है, चाहे वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है, पर ये जम जाती है क्योंकि बेसन सूखता बहुत है बर्फ़ी बनने के बाद। अब जो चाशनी बची है हम उसे भी अपनी बर्फ़ी में मिला लेंगे और फिर थोड़ा सा इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको थोड़ी देर आप मिलाएंगे तो ये वैसे ही गाढ़ी होती चली जाएगी। देखिए अभी ये कितनी पतली है, आपके सामने ही मैं मिलाती रहूँगी बिना स्किप करे वीडियो को और ये एकदम गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना सारा जो हमने पानी डाला था वो कहाँ चला गया। बस अब ये तैयार है बर्फ़ी और हम इसको थोड़ी कंसिस्टेंसी आप थोड़ी इसकी ऐसी ही रखिए। इस कंसिस्टेंसी से अगर हम इसको जमाएंगे तो जमने में चाहे इसको 3 या 4 घंटे भी लग जाएं, पर ये बाद में हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर भी ये ऐसी की ऐसी रहेगी। ये ज़्यादा सूखी सूखी बर्फ़ी नहीं बनेगी। चलिए अब हम इसको अपनी ट्रे में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जब ये जम जाएगी फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगी। इसको अच्छी तरीके से स्पैचुला से अच्छे से कोने कोने में डाल दीजिए। अभी आपको ये पतली लग रही होगी, पर ये पतली नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छी बर्फ़ी जम जाएगी। अगर आप इसे शुरू में ही सुखा देंगे, वैसे तो हम इसको अभी कढ़ाई में डाल के और सुखा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पहले से ही सुखा देंगे तो ये और जमने के बाद बहुत ज़्यादा ही सूखी सूखी बर्फ़ी हो जाएगी, एकदम वाइट वाइट सी हो जाएगी। अब बर्फ़ी को हमें जमने के लिए छोड़ना है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटे लगे और चाहे 4 घंटे लगे, पर इसको आपको फ्रिज में नहीं रखना है। देखिए अब हमारी बर्फ़ी जम गई है
3.5 घंटे में मेरी बर्फ़ी जमी है और आपको काटने से ही मेरे पता चल रहा होगा कि ये कितनी बढ़िया जमी है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। अगर आपको थोड़ी सी टाइट बर्फ़ी जमानी है और जल्दी, तो इसको थोड़ा, जब हमने चाशनी मिलाई थी तो इसको थोड़ी देर के लिए गैस पर रख के पका लीजिए। अब आप बर्फ़ी बनाइए और आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको बर्फ़ी कैसी लगी। बाय बाय।